रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस किसी को भी है ना इस फितने फसाद के ज़माने में फ़ोन भी एक फितना है, इससे बचाने के लिए जिसको अपनी औलादों की फ़िक्र है, जिसको अपने औलादों का मुस्तकबिल का फ़िक्र है ना, तो ये दो चीज़ों को पकड़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे कहीं नहीं भटकेंगे और हमारे बच्चे सीधी राह चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहा तो है ना हमको मेहनत करनी, ये है ना वालिदों का काम, ये बाप का काम नहीं, ये माँ का काम है। हमारे बच्चों को है ना इन दो चीज़ों की आदत डाल देंगे ना तो कहीं भी चले जाओ, अपनी औलादें कहीं भी चला जाओ नहीं भटकेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो मेरा है ना बच्चा 5 साल का, 5 साल की उम्र से है ना मेरे बच्चे को नमाज का, ये क्या है अपने हमको देखकर बच्चे पढ़ते हैं। जब हम भी जब 5-6 साल के थे ना तो हम मस्जिद में मल्ले पल्ली बड़ी मस्जिद को जाते थे, सुबह फजर से ही हमको भिजा देते थे कुरान पढ़ने के लिए। तो हम नहीं, जब नमाज नहीं पढ़ने पर हमारी आपा है ना पूछती थी नमाज पढ़े क्या नहीं, कोई कौन पढ़े फजर की नमाज, हम है ना नहीं पढ़े। पर एक दिन मैं हाथ उठा दी थी सहेलियों की शर्म की वजह, पूरे मेरे दोस्त मेरे सहेलियाँ पूरे हाथ उठाते थे, कौन कौन नमाज पढ़े बताओ, हाथ उठाते थे। तो मुझे ऐसा दिखता था अरे कैसा पढ़ते हैं लोगों, कैसा जगते, ऐसा समझ में आता था। तो एक दिन मैं नहीं पढ़ के मैं भी एक दिन हाथ उठाई, हम भी पढ़े बोल के। तो मेरा दिल उस दिन इतना मलामत करने लगा, इतनी बेचैनी हुई मेरे को, मैं झूठ बोली बोल के, ऐसा मेरे दिल में ऐसा आया कि मैं अल्लाह में झूठ बोली, नमाज नहीं पढ़ के भी पढ़ी, मार के डर से, शर्मिंदगी की वजह से, दोस्तों के सहेलियों के सामने शर्मिंदगी की वजह से मैं झूठ बोली बल्कि मुझे इतनी मलामत हुई। दूसरे दिन है ना मैं अम्मी को बोल के सोई, अम्मी हमको कैसा भी उठाओ, मेरे को कैसा भी उठाओ नमाज के लिए, नहीं भी मैं उठी तो नहीं, मार के उठाओ, पानी छिनको मेरे ऊपर बोले। तो फिर दूसरे दिन मैंने रात तमाम ऐसा होशियार थी कि कब फजर होती बोल के पढ़ने के लिए, नमाज के लिए इतनी बेचैन थी मैं। ऐसा फिर अम्मी एक बार उठाते छूट गई, मैं अम्मा नमाज पढ़ना है। अब जब फजर पढ़ के मैं जब गई मस्जिद को, जब कब पूछते आप कौन कौन नमाज पढ़े बोल के, कब पूछते बोल के, मैं इतनी बेचैन थी हाथ उठाने के वास्ते। आप पूछते पहला हाथ मैं ही उठाई, मैं पढ़ ली आप नमाज, आज हम पढ़े फजर की नमाज बोल के, ऐसी खुशी। तो उस तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तब्दीली है कि हम कभी फजर की नमाज नहीं छोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम वो भी वैसे ही हम हमारे बच्चों को भी, हमारी औलादों को भी वही तरीक़ा सिखा। नमाज नहीं पढ़ने पर हम मारते थे, कुछ भी हो जाओ, बीमार भी हो गए तो हमने घर में नमाज चलो पढ़ के सो जाओ, बीमार है तो है, इससे बढ़ के दोज़ख की आग तो इससे ज़्यादा, ये तो बुखार है, मामूली बुखार है, इससे गर्म दोज़ख की आग है। तो कैसा जब वहाँ कैसा करेंगे, कैसा बचेंगे उससे, पढ़ो चलो बोल के हम कैसा भी नमाज पढ़ के सुला देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा है ना कहीं भी जाओ मस्की में से बाल गए जैसा निकल जाता था उस ग्रुप से, कहीं भी स्कूल हो कॉलेज हो किसी भी पार्टी में चले जाओ, नमाज का जब भी वक्त होता था ना अलग निकल के अपन नमाज को चले आता था, इतना पाबंद हो गया। और कुरान शरीफ नहीं पढ़ने पर भी है ना रोज़ 2 लाइन, रुकू तो दूर की बात है, 2 लाइन पढ़ना, हमारे सामने पढ़ना, नहीं पढ़ने पर मारना। 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी साल के बच्चे हो जाओ, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहना उनको। ये 2 चीज़ें, एक तो नमाज का पाबंद कर देना है, हम मायों को है ना मेहनत करना है, पहले हम पाबंद हो जाना है, उसके बाद हमारी औलादों को अगर करेंगे पाबंदी पर लगाएंगे ना तो अल्लाह ताला असर देगा। जब हम पाबंद हो जाएंगे तो ज़रूर हमारी ज़बानों में असर आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो है ना ये 2 चीज़ें, एक तो नमाज का पाबंद, दूसरे कुरान नहीं पढ़ने पर। आज नहीं पढ़े, कैसा नहीं पढ़े, पढ़ के सोना, हरगिज़ सोने नहीं देना बच्चों को, चाहे बड़े भी रहे तो हमारी माँ का काम है उनको देखना, पढ़ के सोना। एक रुकू आधा पारा, बड़े है तो एक पारा आधा पारे की पाबंदी लगाना उनको। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2 चीज़ों के पाबंद हो जाएंगे ना तो हमारे बच्चे, फ़ोन भी आ जाओ, कैसा भी फितना फसाद आ जाओ, हमारे बच्चे भटकेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। और हमको ख़बर में सुकून ही सुकून मिलेगा। हम हमारे औलादों को, हमारे बहनों के बच्चे हो, हमारे ख़ानदानों के कौन से भी बच्चे हो, बोलने की कोशिश करना, जहाँ भी देखे हमारा दिल मलामत करना, तड़प उठना हमारे बच्चों को देखकर, पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चों को बोलने की कोशिश करना। बोलेंगे तो ही सुधरेंगे ना, नहीं बोलेंगे उनके बच्चे हो, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं, ये काम हमारा है, अब कोई नबी आने वाले नहीं, ये अब हमको ही ये चलाना है।
تو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے خاندانوں کی بھی فکر کریں، خاندانوں کے بچوں کی بھی فکر، پہلے تو اپنے گھر سے شروع کریں. اگر یہ بچوں کو اپنے بچوں کی فکر ہے کسی کو، تو یہ دو کا، ایک تو نماز کا پابند بنانا ہے، دوسرے ہے نا قرآن شریف کی تلاوت کی پابندی سے ان کو یاد دلا کر سننا ہے. نہیں سنے بڑے بچے ہیں تو پڑھ کے سونا. بتاؤ کہاں سے کہاں تک بتایا ہمارے کو، خطہ بتاؤ جو رہتا نا اس میں لائن خطہ، وہ بتاؤ، اس کے بعد ہی ان کو سونے دینا. تو ہمارے بچے ایسے پابند ہو جاتے، نہیں بولنے پر بھی، آج نکو پڑھو بھی بول کے دیکھو سنتے نہیں. جب اتنے پابند، ان کو بے چینی ہو جاتی نہیں پڑھے تو، نماز بھی چھوٹے تو ان کو بے چینی ہو جاتی. تو یہ دو چیز کی عادت ڈالے نا تو بے فکر ہو جائیے. ہمارے بچے کی دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور ہم کو خبر میں بھی سکون ملیں گا انشاءاللہ تعالی. یہ دو چیزیں کی ہے نا اپنے بچوں کے لیے فکر کریں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.